हम परमात्मा को याद तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, मगर जानना नहीं चाहते। और ना जानना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम आलसी हैं। मन के आलत में अपने आप को लगाए बैठे हैं। समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि मन आपको इधर उधर भगा देता है। हम इधर उधर छलांगे मारते रहते हैं। कभी आप नोटिस करना, जब आप फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन में कभी कुछ सामने आता है तो कभी कुछ। जिसमें देखो उसमें टिक नहीं पाते। घर में है तो बाहर जाने की जल्दी हो जाती है, बाहर है तो घर जाने की जल्दी हो जाती है। हर जगह भाग भाग रहे हैं। किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। पूजा करते हैं तो काम की जल्दी, काम करते हैं तो घर जाने की जल्दी। मतलब कहीं सुकून नहीं है, कोई सुकून से काम नहीं किया। हाय जल्दी, हाय जल्दी, ये करो, वो करो, वो करो, वो भी करना है, वो भी करना है। और टेंशनों से अपने दिमाग को भरे बैठे हैं। और इसी टेंशनों में हमने कई चीज़ें खराब कर ली। शरीर कमज़ोर भी हो जाता है, दिमाग कमज़ोर भी हो जाता है, और ना जाने क्या क्या चीज़ें खराब कर ली। अब हमें ताकत का खेल भी खेलना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी खाना पड़ेगा जिससे ताकत आए। अब वो भी समझ नहीं आता। कई लोग तो मांस भी खाते हैं और खूब खाते हैं। एक बात बताओ, जब कोई मर जाता है तो आप उन्हें अपने घर क्यों नहीं लेकर के रहते? उसी घर में रहो ना। जब वो कोई मर गया तो उन्हें भी अपने साथ ही रखो और वहीं रहो। क्यों नहीं लेके रखते? क्योंकि उसमें से बदबू होने लगती है। जो आत्मा शरीर में बैठी है, उस शरीर मंदिर में बैठी है, जिसमें जो हमें ताकत देता है, और उसी में परमात्मा बैठा है। उस मंदिर को आप मांस खा खा के शमशान बना रहे हो। क्या वो अच्छा है? इसे शमशान ना बनाओ मेरे भाइयों, इसे शमशान ना बनाओ। आप सभी समझदार हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो वो परमात्मा का जो अंश है, जिसमें ताकत है, जो आपको बोलने की ताकत देता है, जिंदा रहने की ताकत देता है, और उसी शरीर मंदिर रूपी में वो आती है, निवास करती है और चली जाती है। हम कितना गंद फैला रहे हैं, उसमें अपना शमशान बना रखा है हम सभी ने। क्या ये सही है? क्या इसे तो बटकी हमें साफ रखना चाहिए था, पवित्र रखना चाहिए था, पावन रखना चाहिए था, कि इसमें परमात्मा स्वयं बैठा है। और हम इसके लिए ही नरक पे नरक खोदते जा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हम दुखी हैं। दुखी क्यों ना हो, जब तुम शरीर जैसे पवित्र पावन को नरक बना दिया तुमने, तो हम दुखी क्यों ना होंगे? जब हम इतने गंदे कर्म करेंगे तो दुखी क्यों ना होंगे? किसी भी जीव को काटते हुए हमें दया नहीं आती, कि वो भी प्राण ऊर्जा से बना एक परमात्मा का अंश है, और हम उन्हें मार रहे हैं। क्या उनमें खून नहीं है? अपने बच्चों को देखकर आपको दया आती है, उनका खून निकल जाता है, आप फटाफट भागते हैं डॉक्टर के पास, हाय इसको कुछ हो ना जाए। जब उस जीव का खून निकलता है, आपके अंदर दया नहीं आती, वो करुणा नहीं जागती। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही ये सब हैं, क्यों मारते हो उनको? जाग नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आपको समझ नहीं आती। या ऐसा भी हो सकता है, आपके घर वालों के लिए आपके पास आँख है, मगर बाहर जिसको मार रहे हो उसके लिए आपके पास आँखें नहीं है। सबकी सुनने में आता है, इंसान पे इंसान तरस खा सकता है, तो जीवों पे क्यों नहीं?
जीव भी तो अपने ही हैं, परमात्मा के अंश ही हैं सभी। क्यों मारते हो उनको, क्यों पाप कमा रहे हो? इतना पाप अच्छा नहीं है, इसे शमशान ना बनाए। ये पवित्र पावन स्थान है, उस मालिक का घर है, इसे गंद ना करें, वरना परमात्मा साक्षी है, आपके कर्मों का दंड यहाँ भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। और जिस जिस जोनी में आप जाते रहेंगे उसमें यही कर्म आपके साथ जुड़ते रहेंगे और अनंत तक आप दुखी ही रहेंगे। अपने दुखों का जाल मत पिरो, अपनी माला को मत बनाओ, अपने कर्मों को इतना ना फैलाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ और उस मालिक को याद करो जो परमात्मा है और जो इस शरीर में वास करता है। देखो सारा कुछ देख लिया, हर जगह घूम लिए, जिन मंदिर में मूर्तियों में आप भगवान को देखते हो वो भगवान स्वयं आपके अंदर बैठा है, हर एक की सेवा लगा रखी है। उस परमात्मा ने स्थान दे रखे हैं सबको और आप उसको ना खोज के बाहर बहुत ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला, सब जगह देख देख के थक गए, कुछ भी नहीं मिला। अगर चाहिए तो उस परमात्मा को खोजो, बस उसके लिए जो कर्म आपको वो मालिक का बच्चा कराएगा उसको करने की सोचो और चले उस मालिक के मार्ग पे बढ़ें। अपने आप को उस परमात्मा की तरफ लेके जाने के लिए आप सभी के लिए वो मालिक सब अपने पुत्रों को भेजता है कि आ जाओ, आप इतने गलत कर्म मत करो, ये बहुत गलत हो रहा है, तुम बहुत गलत कर रहे हो और जो कि हमारे ही कर्मों का बोझ है, हम ही पका रहे हैं, हम ही मार रहे हैं। ऐसा ना हो कि बद्दुआ उनकी बन के हम सबको ही सता दें और ऐसा कर्मों का जाल हो कि हम एक दूसरे के ऊपर खुद ही फेंकते चले जाएं। उनकी बद्दुआ से अगर लोगों को लग गई तो लोग आपस में खुद कट मरेंगे। इसीलिए परमात्मा को समझो और इन जीवों पे तरस खाओ, जो जीव प्राण ऊर्जा में हैं इन पे तरस खाओ। खुद की मौत अगर वो मरते हैं तो वो तो एक उनका कर्म लेखा हुआ, मगर आप उन्हें मार के मत खाओ। उनके शरीर में ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा। मालिक के सच्चे बनो और अपने आप को उस सत्य से जोड़ो जो परमात्मा का है और वही आपको डोर परमात्मा तक ले जा सकती है। जो परमात्मा का यहाँ बच्चा आया हुआ है उससे भी मिला सकती है, मगर आपको सत्य कर्म तो करना ही होगा। ईमानदारी की खानी पड़ेगी, ऐसी खानी पड़ेगी जिसमें किसी का कोई हानि ना हुई हो, किसी को मारा ना गया हो। आप अपने अंदर के मन को जगाएं, इतने पाप अच्छे नहीं हैं, अपने आप को रोकने की कोशिश करो। अगर धीरे धीरे आप अपने अंदर को रोक लेंगे, समझा लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा का नाम भी आपको मिल जाएगा।